नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बहुत खुशी है कि आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, जहाँ पर हम 5 मानसिकताओं के बारे में आज हम बात करेंगे। इस पर हमारा विचार थोड़ा-सा हम इस पर डालेंगे। ये 5 प्राणियों से ये 5 मानसिकताएँ हम चर्चा करेंगे। ये 5 ऐसे प्राणियाँ हैं जिनसे हम ये 5 मानसिकताएँ सीख सकते हैं और अगर ये 5 मानसिकताएँ, पाँचों की पाँचों अगर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में, मेरे ज़िंदगी में व्यक्तिगत रूप से और व्यावसायिक रूप से हम बहुत सारे बदलाव ला सकते हैं। तो आइए देखते हैं इन 5 प्राणियों के माध्यम से ऐसे कौन से 5 मानसिकता है, जो आपके और मेरे ज़िंदगी को बदलने में, सकारात्मक तरीके से बदलने में हमारा साथ दे सकता है। माफ़ी चाहूँगा, इन प्राणियों का हिंदी शब्द मुझे नहीं पता है। मेरा शब्दकोश हिंदी में काफ़ी कमज़ोर है, तो माफ़ी चाहूँगा। तो इसलिए मैं अंग्रेज़ी में जो लिखा गया है, उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, जो थोड़ी-सी हिंदी की मेरी जानकारी है, उसको इस्तेमाल करते हुए मैं आपसे बात करूँगा। पहला प्राणी आइए देखते हैं, जिसको हम कहते हैं शार्क मानसिकता, शार्क मेंटालिटी। ये माना गया है दोस्तों कि शार्क एक आगे बढ़ने की तरफ एक मानसिकता रखता है। एक ऊँची सोच, ऊँचे विचार कि हो सकता है कि आज मेरी हार हुई हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कल हार जाऊँगा। मैं कल और बड़ा बनूँगा और यशस्वी बनूँगा और मैं बढ़ते रहूँगा। इसके लिए शार्क क्या करता है या ऐसा ऑब्ज़र्व किया गया है, वो कभी सीखना नहीं छोड़ता है, नेवर स्टॉप्स लर्निंग एंड इम्प्रूविंग। जो गलतियाँ उसने की है, उसे सीखता है, समझता है, सँवरता है, सँभलता है, ताकि वो आगे जाकर और बढ़ोतरी की ओर जा सके। और बढ़ोतरी एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, जो हमें आगे बढ़ाते रहता है, चाहे आज का दिन मुश्किल ही क्यों ना हो। तो ये है शाख वाली मानसिकता, बढ़ते रहो और बढ़ने के लिए सीखते रहो, समझते रहो, सुधरते रहो। तो ये है शाख की मानसिकता। आइए अब आते हैं फ़ैल्कन, शायद हम हिंदी में इन्हें झील भी कहते हैं। तो फ़ैल्कन की मानसिकता क्या है? मास्टर फोकस, यानी दृढ़ दृश्य जो होता है कि कुछ प्राप्त करना है तो उस पर इतना फोकस करना कि उसको प्राप्त किए बिना शांत ना होना। यहाँ पे लिखा गया है फोकस ऑन वन इम्पोर्टेंट गोल। एक ऐसा गोल पर फोकस कीजिए जो आपको सबसे ज्यादा लाभदायक होगा। और इसलिए कई बार आप झील को देखते हैं कि कोसों किलोमीटर दूर आसमान से वो सीधा पानी में जाकर उस मछली को पकड़ पाता है। इतने दूर से भी पेड़ है, पौधे हैं, झील है, रास्ते हैं, लोग हैं, उन पर झील की नजर नहीं जाती है, फैल्कन की नजर नहीं जाती है। उस मछली पर या उस खाने पर नजर उसकी दृढ़ रहती है, जिसके वजह से दूर से मछली को पता भी नहीं लगता है कि कब आकर ये फैल्कन उसको अपने चपेट में दबोच लिया, क्योंकि फोकस इतना जबरदस्त है। एक ऐसा गोल जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से अच्छाई के लिए बदल सकता है, उस गोल पर बहुत गहराई से काम कीजिए, बहुत गहराई से फोकस कीजिए, ताकि जो सपने आपने देखे हैं, उन सपनों को आप पूरा कर पाए। कभी आपने सोचा है कि हम कई बार लोगों को जीतते हुए देखते हैं, लेकिन हम उसके पीछे की मेहनत, फोकस्ड गोल जो है, जो हमें फैल्कन सिखाता है, वो कई बार लोगों के नजर में नहीं आता है। लोग यही देख पाते हैं कि हमने हासिल क्या किया, लेकिन जो कुछ भी हम जिंदगी में हासिल करते हैं, उसके पीछे फैल्कन की नजर, फैल्कन का फोकस, अगर वो मानसिकता हम में है, तो हम अपने मंजिल से दूर नहीं है। आइए दोस्तों, तीसरा तीसरा जानवर को हम देखते हैं। प्राणी है बाइसन। बाइसन मेंटालिटी, दृढ़ता। ये दृढ़ता दिखाती है दोस्तों कि मुसीबत के मुसीबत समय में भी और सबसे खराब हालातों में भी, हालातों से ना भागते हुए, उस कठिन परिस्थितियों की सामना करने की मानसिकता, द बाइसन मेंटालिटी। जो चैलेंजेस की सामना करता है,
उनसे भागता नहीं है, डरता नहीं है, उसकी सामना करता है और उससे उस परिस्थिति से और भी बेहतर होकर आगे चलता है। आज की हिम्मत आपकी कल की ताकत बन सकती है। योर करेज टुडे विल बिकम योर स्ट्रेंथ टुमारो। ये बाइसन की एक मानसिकता है, द बाइसन मेंटालिटी। आइए दोस्तों, चौथे प्राणी पर हम चलते हैं, फॉक्स मेंटालिटी। अडेप्ट एंड स्ट्रेटेजाइज, वर्क स्मार्ट एंड अडेप्ट टू चेंज। बदलाव से मोहब्बत कीजिए, बदलाव को स्वीकार कीजिए और परिस्थिति के हिसाब से बदलिए। अब ये काफी नेगेटिव भी लोग मानते हैं, लेकिन चतुरता इसमें ही है कि सिचुएशन के हिसाब से हम चेंज हो पाए ताकि हमारी ग्रोथ ना रुके। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें बहुत काम आता है। और जहां पर हम रिजिड हो जाते हैं वहां पर हमारी हार शुरू होती है। जहां पर आप फ्लेक्सिबल रहते हो तो वहां पर जीत और ग्रोथ दोनों ही होने की संभावनाएं ज्यादा है। फॉक्स मेंटालिटी है ये दोस्तों। और आखिरी और मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट, चींटी। अमिताभ बच्चन ने भी उस पोएम में कहा है, चींटी जब दाना लेकर चलती है। इसके आगे आप भी जानते हैं, लेकिन ये एंट की मेंटालिटी क्या होती है। कोई भी अच्छा काम करो तो उसको हर रोज करो, करते रहो। कंसिस्टेंसी। कई बार, कितनी बार हमारी जिंदगियों में हमने देखा है कि हम कोई अच्छी चीज शुरुआत कर तो लेते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी हम नहीं रख पाते हैं। चाहे वो जिम जाना हो, सेहत बनाना हो, प्रमोशन लाना हो, सेल्स का वो टारगेट डबल करना हो, उसको पूरा करना हो, डबल इंसेंटिव कमाना हो। ये सपने तो हम देखते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए जो मेहनत है, जो एक या दो चीजें जो मुझे हर रोज करना है, क्या वो मैं चींटी की तरह हर रोज कर पाता हूँ? कंसिस्टेंसी, ये पांचवा और आखिरी मानसिकता है दोस्तों। छोटे 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 कदम उठाए, लेकिन इस तरह से उठाए कि आप उसको हर रोज करते रहे। और जो आपके आज के छोटे कदम है वो आपकी कल की बड़ी अम, कामयाबी में बदलता हुआ आपको नजर आएगा। एक बहुत ही खूबसूरत पोस्टर है, अगर आपने डेनिस द मेनिस का पोस्टर देखा हो। काफी खूबसूरत कार्टून कैरेक्टर है जिसमें वो पानी भरता है पौधों पे, और पोस्टर पे एक चीज लिखा हुआ है, अ लिटिल प्रोग्रेस एवरी डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स। छोटी 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 कदम कल के बड़े बड़े जीत हमें हासिल करके देता है। लेकिन क्या आप और मैं चींटी की तरह कंसिस्टेंट रह पाएंगे? पांच मानसिकता है दोस्तों, शार्क मेंटालिटी, यानी बढ़ते रहना, सीखते रहना। फैल्कन की मेंटालिटी, वो एक गोल पूरा करो जो आपकी जिंदगी को बहुत अच्छी तरह से बदल पाए। तीसरा, चुनौतियों का डट कर मुकाबला करो और सिचुएशन के हिसाब से फ्लेक्सिबल बनते रहो। और चींटी की तरह अच्छे काम को कंसिस्टेंटली करते रहो। आज के लिए बस इतना ही। जिस तरह से ये मानसिकता है किसी की भी जिंदगी बेहतर बना सकती है, मेरी दुआ है कि आपके मेरे जिंदगी में हम इन पांच मानसिकताओं को अपनाएं और अपने व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन को बदल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस वीडियो को सुनने के लिए, देखने के लिए। आपकी आगे की जिंदगी शुभ हो, खुश हो। इस इन दुआओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।